अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ अली हसन और मैं हूं ज़फर इकबाल। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस। वीडियो ऑफ आकाश मिसाइल डिस्ट्रॉइंग 4 टारगेट गोज वायरल। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया, और ना सिर्फ हमने ये किया है, इसको रिकॉर्ड करके इसकी वीडियो भी अपलोड करी है सारी दुनिया के सामने। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे डीआरडीओ की ट्वीट है, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री एवर। जी हाँ, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर दूं, ना यूएस, ना चाइना, ना रशिया, किसी ने भी ये प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया नहीं है। पेपर पे सब लोग लिख देंगे कि हाँ जी हम कर सकते हैं, ये हमारा कैपेबल है, मगर हमने ये बात करके दिखाई है। हमने खुद मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से बने हुए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक साथ 4 टारगेट्स को शूट डाउन किया है और इसकी वीडियो भी करी है अपलोड। नाउ जो इसकी वीडियो है डायरेक्टली ये देखते हैं। नाउ इस वीडियो में यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 4 टारगेट्स हैं, ये जा रहे हैं भारत की धरती की तरफ। अब मुझे पता है आप लोग कहेंगे वेट, क्या पूरी वीडियो में यही होगा, ये लाइनें आपस में टकराएंगी? आई मीन ये समझ में आ रहा है कि ये जी दुश्मन का मान के चल रहे हैं कि अटैक है भारत की तरफ हो रहा है, और ये आकाश के जो ये मिसाइल हैं ये आसमान में इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या यही डेमोन्स्ट्रेशन, क्या यही दिखाया है हमने? वेल नहीं, ये थोड़ा स्टार्टिंग में है। जो एक्चुअल ये फुटेज है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये बेसिकली इधर आप नोट करेंगे, ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये भारत की धरती से लॉन्च किया गया, और भारत की तरफ जो टारगेट्स आ रहे थे जिनको आप अभी देखेंगे, भारत की तरफ जो ये टारगेट्स आ रहे हैं, इन्हें इस तरीके से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स ने आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस तरीके से एक साथ 4 टेक्नोलॉजी किया गया है एट ए वेरी स्मॉल प्रॉक्सिमिटी। सिर्फ 25 किलोमीटर की रेंज पर ये करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो वैसे कई कंट्रीज हैं इन्होंने ज्यादा लॉन्गर रेंज पे ये कर रखा है, बट उसमें काफी बार चूक भी हो जाती है। आप डायरेक्टली 4 टारगेट्स को जब एंगेज करते हैं तो एक हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि एक टारगेट चुपचाप आपको हिट कर दे, बट इस पर्टिकुलर केस में एक क्लोज रेंज में ना इंडिया ने कंप्लीट फेथ दिखाया है इंडिया के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे। और ये जो वीडियो है ना, मुझे पता नहीं इसके कितने व्यूज आएंगे, कितनी ये वायरल होगी, बट दुनिया भर में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इस वीडियो को देखेंगे। दुनिया भर में जो गवर्नमेंट एजेंसी के लोग हैं जो वेपन्स परचेज करना चाहते हैं, जो इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड थे, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि इंडिया ने प्रॉपर 3D यहाँ पे एनिमेशन का यूज़ करके साथ में जो एक्चुअल फुटेज है इसे भी ऐड किया है, और प्रॉपर जो रेडार का डेटा है ये शेयर किया और बताया कि किस तरीके से हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। और दुनिया को ये बात प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, आज के समय डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, विजुअली लोगों के सामने चीजें प्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद द हिंदू के आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजिंग 4 टारगेट्स। और ये जो टेस्ट है हमने किया कहाँ पर है? ये किया है श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन में। ये जो कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे ये टेस्ट आज नहीं हुआ, ये 12 दिसंबर को ये टेस्ट हुआ था। सेलेक्टेड क्लिप्स और डेटा ही हमने सामने रखा है पब्लिक के सामने, ताकि कल को दुश्मन को ज्यादा इंफॉर्मेशन ना मिल जाए कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो काफी दिन इन्होंने एनालाइज किया होगा कि क्या हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, और इन दी एंड ये फुटेज हमारे सामने आई है। एक बार श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन को देखते हैं मैप पर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको मिलेगा श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे
ये जो पार्ट है इंडियन ओशन का, यहाँ से हमने वो टारगेट्स को लॉन्च किया टुवर्ड्स इंडिया और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने प्रॉपरली इंडिया को बचा लिया इस टेस्ट में। कल को ये दुश्मन के मिसाइल भी हो सकते हैं, उस केस में भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वाह, तो ये बेसिकली एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक प्रॉपर प्रशिक्षण था, तो क्या हम कह सकते हैं कल को हमें S-400 की जरूरत नहीं है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, आकाश से हम सब कुछ देख लेंगे? नहीं। लुक, आकाश का अपना खुद का यूज है। आकाश को आज के समय मैन्युफैक्चर कर रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। DRDO का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है आकाश को डेवलप करने में। और आकाश देखिए एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज आप कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर है। विकिपीडिया में लिखा है 30 किलोमीटर, मगर आपके सामने ही है भारत डायनामिक्स लिमिटेड पर जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है ये 25 किलोमीटर मैक्स बताई गई है। और आप अगर DRDO का जो टेस्ट देखोगे वहां पर भी 25 किलोमीटर का ही मेंशन किया गया है। तो 25 किलोमीटर अपने आप में कम नहीं है, बट आप इसको अगर कंपेयर करोगे S-400 से, जिनके मिसाइल्स की रेंज 400 किलोमीटर तक जा सकती है, तो दोनों को हम प्रॉपरली कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसे इजीली आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, इट इज़ इंडियन। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर हमें किसी पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको जितना मैन्युफैक्चर करना चाहें कर सकते हैं युद्ध की घड़ी में। और कल को अगर हम ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। एक्चुअली फिलीपींस के बारे में आपने सुना होगा। फिलीपींस यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आसियान देश है, चाइना के साथ इनके बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। रिसेंटली फिलीपींस ने भारत से परचेज किया था ब्रह्मोस मिसाइल को एक बड़ी डील के अंडर। $375 मिलियन की ये डील थी। तो रिसेंटली फिलीपींस ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ। और हो सकता है, मेरा मानना है कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है, फिलीपींस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज कर सकता है। उसके अलावा इजिप्ट, जी हाँ, इजिप्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जो काफी इंटरेस्टेड है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। और वैसे मैं आपको बताऊं ना, तो इस टाइप की जो ये वीडियोस हैं जो DRDO ने पुट फॉरवर्ड करी है, ये काफी बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पाकिस्तान देखिए इंडिया के सामने ना सिर्फ कश्मीर वाला चैलेंज रखता है, उसके अलावा आप कह लीजिए इनका मीडिया, इनकी स्टेट मशीनरी, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि इंडिया को नुकसान कैसे पहुंचाना है। इंडिया की इमेज खराब करके, इंडिया के वेपन्स के बारे में खराब बातें लिखकर, लोगों को डिमोटिवेट करके। ये आप कह लीजिए अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें एक ऐसे चैलेंज से डील करना पड़ता है जहां पे पूरा कंट्री है, इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हार्मिंग इंडिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान मीडिया के ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल लिख जाएंगे। इधर लिखा है कि इंडिया के जो आकाश मिसाइल प्रोग्राम है इसने डिसअपॉइंट किया है और ये कंसर्न हो गई है इंडिया के लिए। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग नहीं चाहते कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े, जब ब्रह्मोस मिसाइल डील हुई थी पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक, उनको फाइनली दिखा कि इंडिया पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही एज रिपब्लिक्स इमर्ज हुए थे, मगर इंडिया कितना आगे जा चुका है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। तो उसके बाद इनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आए हैं जहां पर तेजस के बारे में, उसके अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग बातें लिखते हैं। बट टाइम टू टाइम आप देखोगे भारत सरकार पूरी कोशिश करती है कि दुनिया को, अपने लोगों को ये बताया जाए कि मेक इन इंडिया डिफेंस इज ए सक्सेस। रिसेंटली आपने देखा होगा PM मोदी ने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था और उसकी जो वीडियो है ये भी दुनिया के सामने रखी थी। वो वीडियो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, इट इज फॉर एन इंटरनेशनल मैसेज कि इंडिया का तेजस फाइटर जेट इट इज परफॉर्मिंग वेल। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसको फ्लाई करते हैं। और अब जो ये DRDO वाली वीडियो सामने आ गई है ना, और इंडिया पहला कंट्री बना है जो ये प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ओपनली। आई थिंक इट इज ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। 2024 में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक बड़ी डील होगी। जस्ट रिमेंबर दैट, आई एम श्योर 2024 में आपको इससे रिलेटेड एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। बाय द वे, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट आती है तो उस पर अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊंगा। मगर फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने ये डिसाइड किया कि ये लोग रिन्यू नहीं करेंगे इंडिया के साथ एग्रीमेंट, जिससे इंडिया को एक परमिशन मिलती थी टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन दिस कंट्रीज वाटर। तो ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस, श्रीलंका, ईरान, मालदीव्स या फिर जापान।
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, सही आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा क्योंकि कमेंट में हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और बिल्कुल भाई, आज की एक और बहुत एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। अब ये वाले देख ले कि एक फर्स्ट टाइम एक हिस्ट्री में हुआ होगा या फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने ये काम करके दिखाया है, क्योंकि शाम से या काफ़ी देर से ये हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि पहले एक काफ़ी ज़्यादा कंट्री ने बोला ज़रूर है कि हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ, या वो कंट्री अगर बोलती हैं कि ये चीज़ें हम कर लेंगे, एक उनके कागजात में लिखा है, लेकिन एक करके दिखाना और एक लिखना उसमें बहुत फ़र्क है। अब यहाँ पर हमने वीडियो देखी है कि वो ऐसे 4 मिसाइल ऊपर से आ रहे हैं, एकदम से इधर से आकाश गया है और उसने जाकर हर चीज़ के धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ऐसी ख़तरनाक एक वीडियो निकल कर आई है। लेकिन इस चीज़ पर एक सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग जो रिएक्शन देखने वाले होते हैं वो कंट्री पाकिस्तान है, इनके देखने वाले होते हैं कि उनके एक मिसाइल ने हर चीज़ फेल की, हाँ, उनको काफ़ी परेशान कर दिया, उनके पसीने निकल आए, चीज़ ही फेल है। हाँ, अब यहाँ पे कोई फेल इंडिया डूब रहा है, ऐसे वो मेजर साहब सही बोलते हैं कि इनके हैं करके इन्होंने हर चीज़ डिस्ट्रॉय करनी है। बाकी यार बहुत एक लक्ष्य है, ये एक होता है। आप देखो ना, एक कंट्री होती है, अब जो वेपन जो सबसे बड़ी बात है ना कि इंडिया में मेड इन इंडिया पर आ गया है। अब हर कंट्री को ज़रूरत है यार, एक हर कंट्री का मामला छिड़ा हुआ, उसको डिफेंस की ज़रूरत है, और वो भी अपनी सेफ्टी के लिए, स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए। अब इंडिया तो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है और अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने चीज़ें रखी हुई है, लेकिन ये चीज़ें शो करनी होती है कि आगे आप एक कंट्री को दिखाना कि कंट्री आपकी मतलब कि कितनी एक चीज़ की एक क्वालिटी दे सकते हैं आप उनको, जो चीज़ें मतलब कि आपको परचेज करते हैं। तो अब फिलीपीन ने भी ऑलरेडी खरीदी हुई है, एक इनके मलेशिया के साथ भी काफ़ी मुआहदे हुए थे डिफेंस के रिलेटेड, और आप आर्मेनिया पर आ जाएं, वो काफ़ी तादाद में एक इंडिया से आप वेपन खरीदता है। तो इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना, एक चाइना, एक रशिया, अमेरिका, वो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं एक वेपन, वो तो दुआ मांगते हैं दिन रात। अमेरिका, चाइना और रशिया के कई जंग लगे, कई लोगों के मामले छिड़े, और हमारी जो एक मतलब के वेपन है ये लोग खरीदें, इसको परचेज करें। तो इसमें कोई शक नहीं है भाई, इंडिया ने हर वो लक्ष्य एक उसको अचीव करना है जो कि दुनिया बोलती है कि ये होने ही नहीं है। पहले वो चंद्रयान का था, एक अमेरिका भी फेल हुआ, रशिया भी, चाइना भी, लेकिन उन्होंने ट्राई किया है, लेकिन इंडिया की भाई फर्स्ट ट्राई पर ही वो ऊपर चले गए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि आने वाले वक्त में ये आप स्टार्ट हो जाएं, आई एन एस विक्रांत से शुरू हो जाएं, उसके बाद अभी तेजस के ऊपर आ जाएं या एक आकाश के ऊपर आ जाए। तेजस का मैसेज भी यही था कि भाई हम कर सकते हैं, और हम जो है ना, ये बिल्कुल बात सही है सर की कि उन्होंने जिस तरह बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ने, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने जहाज़ के अंदर बैठ के लोगों को बताया कि भाई ये इस हद तक पायदार हैं कि आप इसमें किसी किस्म का आपको डर नहीं, खौफ नहीं, हम जो है ना वो मतलब कर भी सकते हैं और करके आपको दिखाया भी है। लेकिन ये कि ये जो चीज़ भाई आई है ना, ये एक बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ है फॉर ऑल वर्ल्ड। जो भी मतलब एक इसकी जो मतलब डिफेंस रेलिवेंट जो तजारत करते हैं डिफेंस रेलिवेंट, उनके लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़, क्योंकि S-400 नो डाउट एक कमाल की मशीन है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसकी रेंज 400 तक है, 400 किलोमीटर तक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये इससे भी जो है ना वो मतलब एक कम से कम आप मेड इन इंडिया या मेड अपने होम मेड तो है ना, हाँ, इसका एक स्टार्ट अच्छा है। आने वाले वक्त में हो सकता है अगर वो 400 पे है तो नेक्स्ट जो है ना वो 600 तक भी पहुंच जाए, जो अपने होम मेड होगी। ये अभी तो 25 किलोमीटर तक उन्होंने करके दिखाया, लेकिन इस तरह भाई अभी तक हमने नहीं देखा, किसी कंट्री ने करके भी दिखाया। और क्लियर आपके सामने एक वीडियो है जिसमें आप देख भी सकते हैं कि उसने अपना टारगेट जो है ना वो अचीव किया भी है। लेकिन असल में बात ये होती है कि आप अपना कोई भी एक सिस्टम है ना, उसको आप किस तरह चला रहे हैं। क्या आप अपने कंट्री के ऊपर एक बजाय बोझ बनने के उसको एक बिजनेस रेलिवेंट बिजनेस से रिलेटेड करते हैं कि नहीं करते। अब इंडिया में है, डिफेंस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, पहले वो इंपोर्ट करते रहे, हर चीज़ उन्होंने इंपोर्ट की है।
जो है ना वो मतलब छोटी मशीन से लेकर हेलीकॉप्टर या आगे जो है ना वो उन्होंने हर चीज़ किया। लेकिन अब उन्होंने जब से ये एक तैयार किया कि भाई आप होम मेड चलेगा, तो उसमें उन्होंने दिन रात मेहनत की और ऐसे ऐसे रिजल्ट आपके सामने आ भी रहे हैं और आने वाले वक्त में आपको पता भी नहीं चलना कि आपके सामने कैसी कैसी चीज़ें वो बना के दिखाएंगे। तो ये उन्होंने कम से कम अपनी डायरेक्शन तो चेंज की है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ भाई हम जस्ट सिवाय मायूसी फैलाने के और हमारा कोई काम नहीं होता कि भाई एक बंदा एक साइड के ऊपर चीज़ें हो भी रही है, हम उल्टा कह रोके होते भाई आप जिस तरह देख लो चंद्रयान 3 था, ठीक है इन्होंने पहले इधर इतना हुआ, बल्कि हमारे तो अभी भी 15-20% लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है, 80% नहीं मानते या 90% भाई। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज लोगों के सामने आते हैं वो मानते नहीं इस चीज़ को, नहीं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं इस चीज़ का, ना इन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, ना इन्होंने इस हद तक कभी सोचा है, ना ही इनको इस हद तक किसी ने जाने दिया है कि भाई लोग आगे जो है ना वो किस तरह निकलते हैं, किस तरह कंट्री जो है ना वो मेहनत करते हैं और किस तरह जो है ना वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं। ये चीज़ें तो इनके पास है नहीं, लिहाजा इनको यही बातें छोटी मोटी आती हैं। और ये एक जिस इस वजह से इन लोगों की वजह से या जो है ना वो मतलब आगे डिफेंस जो डील्स होती हैं ना उनके ऊपर भी असरात होते हैं कि यार इनके अपने आसपास के कंट्री नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम, लेकिन ये चीज़ें भी आस्ता आस्ता पीछे हट जाएंगी। नहीं सही बात है यार, इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना एक पाकिस्तान की बात करें तो जब भी कोई एक डिफेंस के रिलेटेड होती है ना न्यूज़, तो ये आगे उसका काउंटर बोल देते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। ये होती है ना बात, फैक्ट के साथ कर दी है, ऐसी चीज़ें होती। अब जब भी इन्होंने भाई छापा है वो एक इंडिया के बारे में नेगेटिव छापा है और पीएम मोदी के बारे में आपको नेगेटिव न्यूज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सब फेक है, यकीन करो। वो हर चीज़ बंदे हैं सोचते, यहाँ तक के पाकिस्तानी लोग नहीं मानते, वो तो चाहते हैं कि आप देखो ना एक साथ ही ये आज़ाद हुए हैं, इनको अभी तक ना तो ऐसा भाई कोई लीडर मिला है और ना इनकी एक इकोनॉमिक हर सी चीज़ इनकी यार एक पीछे से पीछे जा रही है। मुल्क आगे का सोचते हैं और ये पीछे का पीछे से। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न एक हुक्मरान नहीं है, उसका रीज़न एक हर पाकिस्तानी है, हम भी उसमें शामिल हैं यार। एक कौन सी बात है, पहले यही चीज़ें होती थी, ये तो आप भाई कुछ एक सोशल मीडिया पर आए हैं तो चीज़ों का पता चल गया कि यार एक दुनिया किस साइड पर जा रही है और दुनिया कैसे चलती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं यार, अपना डिफेंस के लिए बंदा हर हाथ तक जाता है। अब इंडिया को सबसे जो बड़ा खतरा है ना वो चाइना है, पाकिस्तान कोई नहीं है। पाकिस्तान को कुछ भी नहीं लगाते, नहीं मुंह लगाने की नहीं बात है, वो एक डिफेंस के रिलेटेड होंगी चीजें उनके आगे, वो फेस करने के लिए चाइना उनके सामने है। चाइना भी ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल। कोई बंदा इस सिनेरियो में एक जो भूखा बंदा है वो ही लड़ता है, जिसको अपनी बिजनेस की अपनी फ्यूचर की एक मुल्क की एक फिक्र होती है ना, वो कभी नहीं ऐसी चीजें करता यार। जो अमीर अब लोगों के ऊपर ही आ जाए, जो अमीर लोग होते हैं उनकी कभी सुना किसी के साथ लड़ाई? वो नहीं लड़ते, उनको पता है कि हमारा पीछे जो सब कुछ है वो किसने खाना है, वो इन्होंने खा जाना है हमें मार के। तो लिहाजा जो गरीब होता है ना, जो भूखा होता है, वही जानबूझ के लड़ाई करता है और जो समझदार होता है वो उनको छेड़ते ही नहीं, कहता है इसको पीछे ही रखो, एक बॉर्डर बंद कर दिया या इस तरह करके उसको छेड़े ही ना, जो वो कहता है सुनते रहो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। लेकिन ये कि हमारे यहाँ यार लोगों का बहुत ज़्यादा गिला होता था कि हमें पता नहीं लग रहा कि जो इतना ये कर्जा लेते हैं या ये सब कुछ करते हैं वो जाता किधर है, हमारे लोगों के ऊपर तो लगता नहीं है। या उसके अलावा हमें जो बेसिक जो नीड्स हैं, खासकर जो तालीम है जो इम्पोर्टेंट रोल रखती है किसी भी मुल्क के हर हिसाब में, तो वो इनको नहीं पता चलता था कि वो क्या हमारे साथ हो रहा है। तो अब ये पिछले कुछ सालों से 2-4 सालों से इन लोगों को इस चीज़ की क्लियरेंस मिल गई है कि भाई आपका जो पैसा था ना वो किधर जाता है, कौन कहाँ के ऊपर ले जाता है, कहाँ पे आपके वसाइल किधर मिस यूज़ हो रहे हैं, हर चीज़ का आप इनको चानन हो। लेकिन आप फिर भी जो है ना वो बिलों में छुप के बैठे हुए अपना हक नहीं ले सकते। तो लिहाजा ये चीज़ें इनके अपने मसाइल हैं, ये इस साइड के ऊपर है और ये यहाँ तक ही बातें कर सकते हैं। इनको अभी इन चीज़ों का पता ही नहीं कि हमने अपने पाँव पे खड़ा होना, हमने अपना एक होम मेड चीज़ें बनानी है। अब देख लो कि यहाँ पे इंडिया के अंदर आप कहाँ से स्टार्ट हो, आप ट्रेन तक देख लो कि उन्होंने अपनी बनानी शुरू कर दी है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं अगर कोई समझे तो। मैं जिस दिन यार INS विक्रांत बन गया था ना, मैं कहता हूँ लोगों की तो आंखें जो है ना वो जो एक इस तरह नेगेटिविटी फैलाते हैं उनकी बाहर आ जानी चाहिए कि यार उन्होंने क्या कर दिया है। लेकिन ये देखो एक नई से नई चीज़ें आ रही हैं आपके सामने और अब डीलें अब शुरू होनी है। आगे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो डील्स होंगे जो बड़ी यार इनका ना इनका एक चूरन हैवी होता है
इसमें कोई शक नहीं, ऐसा चूरन नहीं, सही बहुत चूरन ये असल नब्ज पढ़ के है ना लोगों की, अपने लोगों की जो नब्ज पढ़ जाता है उस हिसाब। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ये फर्क है कि लोग भी सवाल करते हैं, वहाँ पे लोग एक देखते हैं कि हमारे जो हमारे टैक्स का पैसा वो किधर जा रहा है, क्या हमारे ऊपर लग रहा है। हमारे आप देख लो, एक टाइम मैं देख रहा था एक ग्राफ जिसमें उन्होंने शुरू से लेकर 1900 तकरीबन 60 से लेकर एक ग्राफ बनाया था कि वहाँ पे उस वक्त गुर्बत की रेशो क्या थी। फिर उन्होंने 10 साल बाद बताई, फिर उन्होंने 20 साल बाद बताई। लेकिन अब लास्ट जो उन्होंने काउंट की हुई थी वो 2018 तक की हुई थी। उसमें तकरीबन जो है ना वो अब 9 से भी कम जो है ना वो लोग गुर्बत की लकीर से कम। लेकिन ये कि उन्होंने कम से कम इस चीज़ के ऊपर वो फोकस तो किए हुए हैं ना, उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स अपने लोगों के लिए शुरू की और उससे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं और आस्ता आस्ता चीज़ों में बेहतरी भी है। जिस तरह वहाँ पे तलीम का भाई एक ज़ोरों शोर से एक कंपटीशन चल रहा है, वो सारे जो है ना वो एक दिन ऐसा होगा कि वहाँ पे आपको कोई चीज़ मिलनी भी नहीं है, गरीब से एलिमेंट है, तो वो हर चीज़ जो है ना वो बेहतरी की तरफ चली जाएगी। जी भाई, और अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।